55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जनाब सद अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब, स्टेज पर रौनक अफरोज़ मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, साहिब किताब रिहान अख्तर साहब और हाज़रीन मजलिस। साहिब किताब जनाब रिहान अख्तर साहब को सहीफ़े सहाफ़त की इजरा पर बहुत बहुत मुबारकबाद। मैंने जस्ता जस्ता उसे देखा है और सहाफ़त के ताल्लुक़ से बहुत मालूमाती पाया है। उर्दू कुतुब में सहाफ़त में खुशगवार इजाफ़ा है। मालेगांव उर्दू ज़बान का एक मरकज़ है। यहाँ से दर्जनों अखबार शाये होते हैं। शोरा के मजमूए कलाम और दीगर किताबें मंज़र आम पर आती रहती हैं। हमारे बुज़ुर्गों में अच्छे अच्छे सहाफ़ी हज़रात गुज़रे हैं, मगर ज़माने की तरक्की के हिसाब से सनद याफ्ता जर्नलिस्ट कोई नहीं था। मुझे याद है जब मुमताज़ और मुतहर्रिक और सरगर्म सहाफ़ी जनाब इम्तियाज़ खलील साहब ने ग्रेजुएशन के बाद एक मुलाकात में सहाफ़त को अपना कैरियर बनाने पर मशवरा किया। मैं चूँकि इंग्लिश मीडिया के सहाफ़ियों की पर्सनल प्राइवेट ज़िंदगी से कुछ वाक़फ़ियत रखता था, तो मैंने एक नसीहत की कि सहाफ़त में किताब व सुन्नत को मुक़द्दम रखना और औरों की तरह भटक मत जाना। मेरा इशारा था कि हर चीज़ के मुस्बित और मनफी पहलू होते हैं और मेरी तलकीन थी कि मुस्बित पहलू इख्तियार करना। उनके साथ ही जनाब मतीन हफीज़ साहब और एक आध साल बाद जनाब अशफाक इस्माइल साहब ने मुझसे मशवरा किया और सहाफ़त की तालीम हासिल की, और वो भी एक फ्रीलांस के तौर पर काम कर रहे हैं। और आप देख ही रहे हैं कि आज का मीडिया ख्वाहिशात नफ्स में पड़ गया है। ख्वाहिशात नफ्स में पढ़कर मनफी पहलुओं को इख्तियार करके समाज में इख्तिलाफ व इंतशार और फ़िरका परस्ती और नफ़रत का माहौल बनाने में लगा हुआ है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि सहाफ़त एक बहुत वसी फील्ड है। इसमें मुस्बित पहलू हैं, मगर मैं आजकल जो इंग्लिश मीडिया या मेन स्ट्रीम नेशनल मीडिया है उसके ताल्लुक़ से कुछ कहना चाहता हूँ, और मैंने इसीलिए इस बात को लिखा है। हम सब जानते हैं कि ये बिकाऊ मीडिया इस्लाम दुश्मन है और मुसलमानों की तजलील करके दीगर लोगों में मकबूल बना हुआ है। हम बहुत ही कम लोगों को अदल व इंसाफ के साथ काम करते हुए पाते हैं। सहाफ़त वो मीडिया को जमहूरियत का चौथा खंबा कहा जाता है। मैंने खंबा जानबूझकर कहा है क्योंकि खंबे का तस्वुर किया जाए तो पुराने ढाबे वाले घरों में लकड़ी के ना तराशीदा, इधर से टेढ़ा उधर से झुका और कहीं कहीं सड़ कर गलता हुआ खंबा जो कोई इस मट्टी की छत को टेका दिए हुए है। आज की सहाफ़त कुछ इसी तरह की है। कौमी सहाफ़त या हिंदुस्तानी सहाफ़त इस्लाम दुश्मन है और मुसलमानों से जुड़ी हर चीज़ को तोड़ मरोड़ कर समाज में इस्लाम और मुसलमानों के तई नफ़रत का माहौल पैदा करती है और मुस्लिम मुखालिफ जहनों की आबियारी करती है। ये मुसलमानों के लिए आफत है। और मैं गौर करने लगा कि कहीं सहाफ़त का लफ्ज़ कुछ इस तरह से मुश्तक तो नहीं किया गया कि सही आफत का स और आफत। जो आजकल की नेशनल मीडिया, स्ट्रीम मीडिया है,
वो हमारे लिए आफत ही है। आज हम देखते हैं कि नेशनल लेवल पर जर्नलिज्म के मुस्बित, तामीरी, अखलाकी और आदिलाना इस्तेमाल को बहुत ही कम अफराद ने हर्ज़िजा बनाया है, इसलिए कि मुस्बित इस्तेमाल में मेहनत ज़्यादा है, आसूदगी कम है और मादी दुनियावी तरक्की के इम्कानात कम हैं। सहाफ़त में अदल व इंसाफ कम ही है। अदल व इंसाफ हर फील्ड में रहना इंतहाई ज़रूरी है और आज हम देख रहे हैं कि जमहूरियत के बाकी दीगर सो कॉल्ड सुतून, अदलिया, मुक़न्निना, इंतज़ामिया, ये सब भी खंबे बनकर रह गए। आज आज़ादी इज़हार राय, राइट टू एक्सप्रेशन की आड़ में हर इस्लाम मुखालिफ तहरीर व तकरीर का जवाज़ है, लेकिन इससे हटकर हक़ाइक़ को बयान करने पर किसी भी तहरीर व तकरीर को मुल्क दुश्मनी और एंटी नेशनल करार देने में कोई तरद्दुद नहीं है, बल्कि इन पर हर तरह की मुजरमाना दफ़ात लागू कर दी जाती हैं। खैर, ये बातें तवील होती जा रही हैं। मैंने इस मौके को गनीमत जाना कि सहाफ़त के ताल्लुक़ से मुसलमानों के इस दर्द दिल को बयान कर दूं। अल्लाह ताला मुसलमानों को इस्लाम मुखालिफ मीडिया की हरकतों से महफूज फरमाए। मैं आप लोगों की याददाश्त को ताज़ा करना चाहूँगा कि 100 साल से भी पहले जब सहूनियों ने यहूदी प्रोटोकॉल को तरतीब दिया तो उसमें सरे फहरिस्त मीडिया पर कब्ज़ा करना था और फिर उन्होंने उसे अपना ज़रख़रीद ग़ुलाम बनाकर दुनिया में हर फील्ड पर गैर महसूस तरीके पर अपना तसल्लुत कायम कर लिया। आज ज़रूरत इस बात की है कि सहाफ़त के मुस्बित इस्तेमाल से हम कौम मुस्लिम में इल्म व अमल की नई जोत चलाएँ, दीनी व दुनियावी हर तरह के इल्म और टेक्नोलॉजी में अपना सिक्का जमाएँ और उसके लिए ज़रूरी है कि सहाफ़त के मैदान में आगे बढ़कर इस फ़न को इख्तियार करके समाज की रहनुमाई करें। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, आमीन। मैं आखिर में एक बार फिर रेहान अख्तर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और अपनी बात ख़त्म करता हूँ। सर, यकीनन डॉक्टर सईद अहमद फैज़ी साहब ने अपने गिरा कद्र मशवरों से नवाजा और सहीफ़ा सहाफ़त के मुसन्निफ़ रेहान अख्तर साहब, मैं मुंतज़मीन से गुजारिश करता हूं कि डॉक्टर साहब को अब हमारी लिस्ट में सिर्फ 2 ही मुकर्रिर हैं और उसके बाद यकीनन खुतबा सदारत यहाँ पर पेश किया जाएगा। लेकिन मैं उससे कबल चाहूँगा सदर साहब से मुल्तमिस हूँ कि एक अरीज़ा मेरे पास आया हुआ है। IS प्लाज़ा के रुहरमा मोहतरम इरफान भाई सिद्दीकी साहब ने दरख्वास्त की है कि 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट जो है मुझको मौका मिले ताकि मैं भी अपनी कुछ जज्बात का इजहार कर सकूं। तो अगर आप इजाज़त दें तो सर मैं आपको डिपार्टमेंट की तरफ से जो पाबंदी है उसमें अगर एडजस्ट होते हैं तो बुला। इरफान भाई सिर्फ 1 मिनट में आप अपनी बात यहाँ पर पेश कर दें। हाँ सर, आइए, हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजरा कमेटी के तमाम ही मेंबरान, सदर महफिल और तमाम ही मुअज़्ज़िज़ सामीईन की खिदमत में इरफान भाई सिद्दीकी का सलाम। हज़रात, मैं स्टेज का आदमी नहीं हूँ, लिहाजा अगर मुझसे कोई लग़्ज़िज़ हो जाए तो ऊफ़ दरगुज़र से काम लीजिएगा। मुझ नाचीज़ को आदाब महफिल मालूम नहीं है। कुरैश जमात खाना के आज के मुशायरा में भी मुझे दावतनामा मौसूल हुआ है, मगर इसकस हाल में तशरीह आवरी की 2 वजूहात हैं। पहली ये कि साहब किताब रेहान अख्तर ने मुझे ढूंढकर चश्मा की दुकान पर बजाते खुद दावतनामा और शिरकत की पुरजोर इस्तदा की। दूसरे
शादाब, मोहम्मद तौसीफ़ और रिहान अख्तर, ये मेरी गली में रहने वाले मेरे इंतहाई मुखलिस और करीबी दोस्त जनाब यूनुस मास्टर साहब के फर्जिंदान हैं और इन्हीं की मोहब्बत मुझे इस महफिल में खींच लाई है। ये मेरे बच्चे हैं, ये बच्चे मेरे भतीजे हैं और इनकी रगों में एक शरीफुल नफ्स इंसान का लहू रक्कास है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा छोटा सा नन्हा सा भतीजा आज सहाफ़त में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का मालिक बन जाएगा। काश क्या यूनुस मास्टर साहब आज जिंदा और जाविद होते। सहीफ़े सहाफ़त जैसा कि किताब के नाम से ही जाहिर है, आने वाली नस्लों को मुस्तफ़ीद करती रहेगी। मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में इसके तर्जुमे भी शाये हो सकते हैं। रिहान अख्तर ने तो अच्छी शुरुआत की है, आइंदा भी वो इस किस्म की किताबों की तख्लीक़ का बाइस बनते रहेंगे। चूँकि उर्दू ज़ुबान का दम घुट रहा है और मंजिल जो है, रहगुज़र जो है आसान नहीं है। रिहान अख्तर की नज़र एक शेर अर्ज़ करना चाहता हूँ। नशेमन इस कदर तामीर करता जा, नशेमन इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेजार हो जाए। मैं अपने भतीजे रिहान अख्तर की किताब को, जो कि मैंने कह चुका, बहरहाल मैं आपका अपना दोस्त कहिए इरफान भाई सिद्दीकी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया इरफान भाई सिद्दीकी साहब। अजरा कमेटी की जानिब से और दोस्त अहबाब की जानिब से मैं फरनूद रूमी सर से इल्तिमास करता हूँ कि माइक पे तशरीफ़ लाएँ और साहिब किताब रिहान यूनुस साहब के ताल्लुक़ से अपने तासुरात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम। खालिद अलीग ने कहा है कि हम सुबह परस्तों की ये रीत पुरानी है, हम सुबह परस्तों की ये रीत पुरानी है, हाथों में कलम रखना या हाथ कलम रखना। तो ये एक सहाफ़ी का काम होता है कि वो सच्चाई लिखे, सच्चाई के अलावा कुछ न लिखे। बकौल जॉन एलिया कि जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। तो एक सहाफ़ी जो होता है वो गैर जानिबदार होता है, उसकी तहरीर, उसका कलम सच्चाई और सदाकत लिए होता है। और आज जो ये महफ़िल बपा है, ये एक सहाफ़ी की किताब जो सहाफ़त के उन्वान पर है, उससे मुतालिक आज हम बात करने यहाँ जमा हुए हैं। मैं लॉकडाउन के अय्याम से रिहान यूनुस को जानता हूँ। हमारी मुलाकातें तभी से हैं जब लॉकडाउन लगा और शायद वो मुंबई से उस वक्त मालेगांव आए हुए थे। इंतहाई सुलझे हुए और उर्दू ज़बान पर अच्छी गिरफ्त रखने वाले शख्स मालूम हुए। अक्सर मौक़ों पर हमारी गुफ्तगू होती है जब अखबारात में इस तरह के जुमले लिख दिए जाते हैं जिसमें इमले की बड़ी फाश गलतियां होती हैं, तो उस पर हमारी काफ़ी बातचीत हुआ करती रही है लॉकडाउन के अय्याम में व्हाट्सएप पर, और अभी भी हम लोग इस पर गुफ्तगू करते हैं। और इसी गुफ्तगू के दौरान एक मरतबा रिहान यूनुस ने ज़िक्र किया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज जिस समत जा रहा है और जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिन जिन इस्लाहात की ज़रूरत है इस मैदान में, तो क्यों ना उस पर काम किया जाए, उस पर वर्कशॉप रखा जाए। और मैं समझता हूँ कि इसी बात को उन्होंने गांठ बांध कर इस किताब को लिखना शुरू किया ताकि लोगों
जो सहाफ़त से वाबस्ता अफराद हैं, जो नए लोग हैं खुसूसन, उनको एक राह मिल जाए, एक तरीक़ाकार वो समझ ले कि किस तरह सहाफ़त की जाती है, उसके क्या उसूल व ज़वाबित होते हैं। सहीफ़े सहाफ़त नामी जो किताब मेरे अज़ीज़ रेहान यूनुस ने तालीफ़ और मुदव्वन की है, मैं उस पर उसकी तालीफ़ पर उनको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं दुआगो हूँ कि उनकी ये किताब हर ख़ास व आम पढ़े, सहाफ़त से वाबस्ता अफराद पढ़ें और इसका शोहरा, इसका चर्चा इस शेर के मिज़दाक हो कि एक लफ्ज़ से मानी की किरण फूटती है, एक लफ्ज़ से मानी की किरण फूटती है, रोशनी में पढ़ा जाता है सहीफ़ा मेरा। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया फरनूद रूमी साहब, अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए से जो तस्वीर दिखाया करते हैं, आज यहाँ पर ज़बानी तौर पर भी उन्होंने दिखा दिया कि वो बोल भी सकते हैं। बड़े अच्छे अंदाज में, नपे-तुले अंदाज में आपने अपनी बातें यहाँ पर रखी। आइए यहाँ पर मैं चाहूँगा कि साहिब किताब के तासुरात भी हम समाअत करते चलें। मैं रेहान यूनुस साहब से इल्तिमास करता हूँ कि माइक पर तशरीफ़ लाएँ। रेहान यूनुस साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि एक इतनी जल्दी, यानी सहाफ़त में बस अभी मैंने चलना भी नहीं सीखा है शायद, और एक काम अल्लाह ने मुझसे ले लिया है। लेकिन इस किताब का जो तसव्वुर है वो जब आया तो उस वक्त लॉकडाउन के अय्याम चल रहे थे, और उस वक्त तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आई कि सहाफ़त में यानी कुछ खामियां जो कर रहे थे लोग, तो वो सारी चीज़ें जब सामने आती थी उस पर दोस्तों में कुछ बातें होती थी अक्सर। तो उसी वक्त यानी ये जहन में आया कि कुछ मज़ामीन वगैरह का सिलसिला ये शुरू किया जाए और सहाफ़त के जो उसूल हैं उन पर बात की जाए। लेकिन उस वक्त तकलीफ़ ये भी थी कि अखबारात में, क्योंकि अगर मज़ामीन तवील हो जाते हैं तो अखबारात में शायद उस वक्त जगह नहीं मिलती थी। तो दोस्तों से मशवरा के बाद इस बात का फ़ैसला हुआ कि एक ब्लॉग स्टार्ट किया जाए। हालांकि ये सारी बातें मैंने उसमें किताब में भी अपने पेश लफ्ज़ में भी दर्ज की है, लेकिन मैं एक सिर्फ इसमें जो जिन लोगों का मुझको ताउन रहा है मैं इसके लिए बातें कर रहा हूँ कि ये तसव्वुर जब आया उस वक्त से मेरे एक अज़ीज़ दोस्त तौसीफ़ ख़ान साहब ने मेरा बहुत साथ दिया है, तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसी वक्त जब किताब अपनी आखिरी मराहिल में थी और शायद उसका एक मसविदा जो था वो तैयार हो गया था, निकाल लिया था ज़ेरॉक्स, उसी वक्त एक बात मालूम पड़ी कि हमारे डॉक्टर आसिफ फैज़ी साहब की एक किताब जो है वो सहाफ़त पर बहुत ही जल्द मंज़र आम पर आने वाली है। तो उस वक्त तो मुझको ऐसा लगा कि अब मेरा यानी ये किताब लिखने का जो मकसद है वो शायद इस किताब से पूरा हो जाएगा, तो मुझको नहीं लिखना चाहिए। उस वक्त मैंने थोड़ा बैकफुट पर मैं आया उस वक्त। लेकिन फिर डॉक्टर आसिफ साहब से जब मुलाकात हुई, उनको मैंने बताया किताब, तो उन्होंने जिस तरीके से मेरी हौसला अफजाई की और तारीफ़ की, तो वहाँ मुझको एक हिम्मत मिली कि नहीं, जो भी है जैसा भी अगर मैंने लिखा हुआ है लेकिन ये किताब काबिल इशाअत है। तो फिर उसके बाद यानी मामलात आगे बढ़े और जितने भी लोग इस पूरे सफ़र में मेरे साथ रहे हैं, मैं अक्सर एक बात ये अपने दोस्तों में कहा करता था कि अल्लाह ने मुझको बहुत अच्छे रियान, बहुत अच्छे, बोलते रहो रियान, बोलो।
कि अल्लाह ने मुझे बहुत ही बेहतरीन लोगों के ज़रिए मेरा ताउन किया है। यकीनन जज्बात जो है वो अल्फाज पे हावी हो जाते हैं, उसका अमली मुज़ाहरा आप कर रहे थे। यहाँ पर रिहान यूनुस साहब की खिदमत में शाल और गुल का नजराना लेकर आए हुए हैं दिव्यांग सोसाइटी रमज़ानपुरा की जानिब से कुछ ज़िम्मेदारान यहाँ पर आए हुए हैं। आप दिव्यांग सोसाइटी के अहम अराकीन में शुमार किए जाते हैं। मैं रिहान यूनुस साहब से इल्तिमास करता हूँ कि स्टेज पर आगे की जानिब तशरीफ़ ले आएँ। और ये जो तंजीम है दिव्यांग सोसाइटी, ये इंतहाई हौसला मंद तरीके से जो है वो शहर अजीज़ में अपनी मुनफरिद शनाख्त कायम कर रही है, बना रही है। मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ कि आगे तशरीफ़ लाएँ और ये शाल और गुलदस्ता यहाँ पर दिव्यांग सोसाइटी की जानिब से पेश किया जा रहा है। यकीनन ये वो लम्हा है जो ज़िंदगी में बहुत ही कम लोगों को मैसर आता है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और रिहान साहब से गुजारिश करता हूँ कि सदर साहब के बाजू में तशरीफ़ ले जाएं और सदर साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो खुतबा सदारत पेश करने के लिए हमारे माइक पर तशरीफ़ लाएं और खुतबा सदारत पेश करें। बचपन, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफ़ती, तहजीबी, फ़लाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहक़ीक़ी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।